अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मियों की दोपहर हो तो दिल चाहता है कि कुछ हो लाइट सा, चटपटा सा और बहुत ही क्विकली बनने वाला। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही झटपट से बना के रेडी कर सकते हो। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज हम बनाने लगे हैं काले चने की चाट और साथ में बनाने लगे हैं दही फुल्की। तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने आज की मज़ेदार सी रेसिपी को मिस कर दिया तो ये समझे कि बहुत कुछ मिस कर दिया। तो कैसे आप बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सी आप दही फुल्की घर में बना के रेडी कर सकते हैं और मज़ेदार सी बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में हम बनाएंगे चना चाट। तो वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फुल्की। तो उसके लिए हमने लिया था बेसन और बेसन को अच्छे से छान लिया था। साथ ही उसमें शामिल किया था हमने सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून और साथ ही 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था और 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था। तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो फूल जाती हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हम पानी शामिल करते जाएंगे और कांटे वाले जो फॉक होता है उसकी मदद से हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। तो अगर आपके पास बीटर है तो आप उसकी मदद से इसको फेंट सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम फॉक की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक भी नहीं रखना। एक ज़बरदस्त हम इसका बैटर बना के रेडी करेंगे और कोशिश करें कि जब भी आप इसका बैटर बनाएं तो उसको अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, खूब अच्छे से। जितना अच्छे फ्लॉपी ये हुआ होगा इतनी ही आपकी जो फुल्की हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। तो बस आप ये देख सकते हैं कि इसका बैटर कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ था और मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और यहाँ पर हम इसको अब रेस्ट देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट का हमने इसको रेस्ट देना है। इससे ये होता है कि बहुत अच्छे से हमारा जो बेसन है वो फूल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ मैं चटनी रेडी करूँगी जो मैं दही में शामिल करूँगी। तो मैंने शामिल की हैं 2 से 3 हरी मिर्चें और यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना उसके पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। तो बस ये हमने शामिल करनी है और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। दूसरी तरफ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और जो मेरी ग्रीन चटनी रेडी कर ली थी हमने, और साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से। और थोड़े से दही के साथ मैंने इसको ग्रीन चटनी को अपनी रेडी किया था। तो आप चाहें तो इसको सिंपल पानी के साथ भी बना सकते हैं, पर मैंने थोड़े दही के साथ इसको ग्राइंड कर लिया था। और बाकी दही के अंदर अब हम इसको अच्छे से डालेंगे और मिक्स करके इसको रेस्ट दे देंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा हमारी ये दही फुल्की बन के रेडी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था और जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम चमचे की मदद से सिंपल सी फुल्कियाँ इसमें शामिल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त सी गोल गोल सी हमारी फुल्कियाँ बनती हैं, चमचे की मदद से बहुत ही ईजीली बन जाती हैं। और इससे ये होता है कि चमचे से एक ही साइज़ की हमारी फुल्कियाँ बनती हैं। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे कुछ बड़ी और कुछ छोटी बनती है। तो एक साइज़ की अगर आपने बनानी है तो इसी तरह का आपने एक खाने का चमचा ले लेना है और इस तरह से आपने इसको बना लेना है। तो एक साइड से ये बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुकी थी। तो बहुत ही ईजीली से ये जब ये एक तरफ से पक जाती हैं तो ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त फ्राई होने के बाद अलग हो जाती है फ्राई पैन से। और ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको ज़बरदस्त सा गोल्डन कर लेंगे। तो इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और झटपट सी हमारी ये फ्राई हो जाती हैं। और सारी की सारी मेरी जो फुल्कियाँ थी वो हमारी ज़बरदस्ती फ्राई हो गई थी। दूसरे साइड से भी मैंने इसको 1 मिनट तक मज़ीद पकाया था और दोनों साइड से अच्छे से हमारी फुल्कियों को हमने पका लिया था। बस ज़बरदस्ती हमारी ये फुल्कियाँ रेडी हो चुकी थी। तो अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और ऑयल से निकालने के बाद हमने जो दूसरा बंच था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था और सारी की सारी फुल्कियों को अपने झटपट से रेडी कर लिया था। तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी बनती है। तो जब कभी आपका कुछ स्पेशल खाने का दिल चाहे, झटपट सा, चटपटा सा, लाइट सा और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला, तो आप ये लाजमी ट्राई करें। क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब आप इस तरह के खाने बनाते हैं तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत लाइटली फ़ील होता है और खाने में भी मज़ेदार लगता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं लगती। सिंपल ही मैंने फुल्कियाँ बना के रेडी कर ली थी और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी गोल्डन क्रिस्पी सी ये फुल्कियाँ बन के रेडी हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको 1 से 1.5 मिनट रेस्ट देंगे
उसके बाद हमने इसको ठंडे पानी के अंदर शामिल कर दिया था। और ठंडे पानी में शामिल करने से ये होता है कि ये जो फुल्कियाँ होती हैं वो पानी को सक कर लेती हैं, तो उससे ये होता है जब हम इसको डायरेक्ट दही में डालेंगे तो ये सारा दही जो है वो सक कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा दही बिल्कुल भी फिर बचता नहीं है। तो हमने इसको दही के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं करना है। सबसे पहले हमने इसको पानी में शामिल करना है और यहाँ पर इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जब ये अच्छे से पानी को सक कर लेगा तो बस हमने इसको निकाल के एक डिश के अंदर शामिल कर देना। और डिश में शामिल करने के बाद सारी की सारी फुल्कियाँ मैंने शामिल कर दी थी और साथ ही जो हमने अपना दही रेडी करके रखा था चटनी के साथ मज़ेदार सा, वो हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। और ये देखें बिल्कुल भी हमारी फुल्कियाँ ना तो टूटी हैं और ना ही ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। और ज़बरदस्ती फुल्कियों को हम अब दही ऊपर से शामिल करेंगे तो उससे ये होगा कि दही और मज़ीद फुल्कियाँ हमारी दही को नहीं पिएगा तो हमारी फुल्की ज़बरदस्ती बन के रेडी होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है। और अब हम इसके ऊपर एक भगाड़ लगाएंगे। तो भगाड़ के अंदर ही सिंपली थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया था और साथ ही उसमें मैंने 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था। और बस उसके बाद हम उसके इस भगाड़ को उसमें शामिल कर देंगे और ज़बरदस्त सी हमारी फुल्की बनकर रेडी हो चुकी थी। और आप यकीन करें कि जितनी दिखने में ज़बरदस्त लग रही है, खाने में इससे कई ज़्यादा मज़ेदार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इतनी मज़ेदार और इतनी सॉफ्ट ये बनी थी कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर में बनाई है। और दूसरी तरफ हम रेडी करेंगे काले चने, अपने काले चने की चाट। तो छोलों को मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था फ्रीज़ में, उसको इकट्ठा बॉयल करके फ्रीज कर लें। और साथ ही मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल शामिल किया था, 2 से 3 खाने के चमचे। छोटी मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल की थी और साथ ही टमाटर मैंने 2 से 3 इसमें छोटे टमाटर शामिल किए थे। और बस इनको अच्छे से हम पकाएंगे कि ये हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया था ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी पीसी लाल मिर्च और साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। और चाट मसाला मैंने इसमें शामिल किया था और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था अमचूर पाउडर। तो अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं और लेमन भी डाल सकते हैं आप उसकी जगह। और साथ ही मैंने इसमें शामिल की थी हरी चटनी का पेस्ट, थोड़ा सा मैंने शामिल किया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने को ग्राइंड करके वो शामिल किया था, नमक शामिल किया था। और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था इमली, 1 टीस्पून इमली का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल किया था। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी चटनी हमारी इसकी बनके जब रेडी हो जाएगी तो बस सिंपल ही आपने चने जो हमारे पहले से बॉयल हुए हुए थे वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त से ही बनते हैं, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। और जब आप इसको खाएंगे तो यकीन करेंगे आपको अपने स्कूल की याद आ जाएगी। स्कूल में हमारे मज़ेदार से काले चने मिला करते थे, इनका फ्लेवर बिल्कुल उसी तरह से होता है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये काले चनों की चाट बन के रेडी हो गई थी। तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता और आपने देखा कितनी झटपट सी हमारी चाट बन के रेडी हुई थी। और साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें हमने और मज़ीद टाइम नहीं लगता है। और बस इसको अब हम करेंगे सर्व। तो सर्व करने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी वेजीज़ अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, बारी बारी खीरा भी काट सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। तो प्याज, टमाटर जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल मेरे पास प्याज मौजूद थी तो मैंने प्याज को अच्छे से बारीक कट करके इसके ऊपर शामिल किया था। साथ ही मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी शामिल कर दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगता है। और चाट में आपको पता है कि छोले की चाट हो तो उसमें प्याज लाजमी मज़े की लगती है। तो बस हमारी मज़ेदार सी ये स्ट्रीट स्टाइल चाट और साथ में मज़ेदार सी दही फुल्की भी रेडी हो गई थी। और साथ में मैंने इसके साथ पापड़ भी फ्राई किए थे जो बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास पापड़ी हो तो आप वो भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा लंच रेडी हो चुका था, चटपटा सा, मज़ेदार सा, लाइट सा और स्पाइसी सा और कम टाइम में बनने वाला। तो आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है और मुझे लाज़मी बताना है कि आपको कैसी लगी ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो और ये भी आपने लाज़मी बताना है कि आपको वाइट चने ज़्यादा पसंद है या ब्लैक चने। तो ये मज़ेदार सी चाट को हम सर्व करेंगे दही बड़ों के साथ और साथ साथ उसके ऊपर पापड़ भी क्रंच करेंगे, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है और मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही मज़ेदार सी
और ज़बरदस्ती और क्विक सी रेसिपी के लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाजमी विज़िट करना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हमारी दही फुल्की बनके रेडी हुई थी और बस इसको एंजॉय करें और लाजमी आपने इसको इस तरह से बनाना है। तो मैं तो इसको एंजॉय करने लगी हूँ और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।